झूम शराबी झूम बराबर झूम शराबी झूम झूम शराबी झूम बराबर झूम शराबी झूम। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी ब्लॉग परी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। तो जैसे कि मैंने कहा था कि भाई अगले दिन होली है और होली के दिन इन लोगों का तमाशा देखना और नत्तर पाल का तमाशा तो बिल्कुल देखना, क्योंकि नत्तर पाल को ये होली एक ऐसा मौका मिलता है जहाँ इसे पीने मिलता है भरपूर। जी हाँ, होली में भरपूर पिया जाता है। फिर इस तरह से झूम शराबी झूम बराबर झूम शराबी झूम। और देखो यहाँ भगोड़ी बहू जो होकर यहाँ तालियां बजा रही है और नचवा रही है ससुर को। देखो इसके हाथ में वो गिलास, आप समझ जाइए, इसके हाथ में वो भांग का गिलास है जिसे पी कर ये झूम रहा था। तो ये लोग पीना छोड़ते नहीं हैं और यही मौका ढूंढते हैं पी खा कर झूमने का और नाचने का। देखो ये भगोड़ी जिस तरह ये कलर लगा रही है, इसलिए तो इसने बोला था कि डिलीवरी अभी नहीं 4 दिन के बाद होगी, क्योंकि इसको सपना पड़ा है डिलीवरी कब होगी। आपको याद होगा इसने बोला था कि 4 दिन के बाद मैं बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगी। और मैंने भी आपको यही कहा था इसको होली पहले खेलना है। अगर खुशखबरी पहले ही दे देगी बच्चे की तो होली किस तरह खेल पाएगी। तो देखा आपने इसका असली मकसद, क्योंकि इसको होली खेलनी थी। मैंने आपको कहा था एक दिन पहले, देखो ये कितना धूमधाम से होली खेलेगी, रंगों में बोलो पानी में बोलो, और ये करके दिखा रही है। ये सब प्रूफ है आपके आंखों के सामने, देख लीजिए। सास कुछ कम नहीं है, ये दोनों सास, चमची चाची और ये सास जिसे ये मम्मी कहती है, तो ये भगोड़ी की 2 मम्मियाँ हैं। ठीक है, देखिए किस तरह ये लोग, अभी तो आप देखोगे इन लोग किस तरह, इन लोग भी ना पी के ठुन हो जाते हैं और इन लोग भी किस तरह नाच करते हैं, गाने गाते हैं, रील बनाते हैं। आपको मैं दिखाऊंगी, आगे बने रहना। फिलहाल इन लोग की तो असलियत मैंने आपको दिखा दी हूँ, इनकी असलियत आप लोग को होली में दिखेगी। होली में ये कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। किसी भी तरह का नाचना हो गया, ठुमके दो, देखो देखो ये ग्लास में देखो, मैंने बोला था ना कि ये ज़रूर भंग पिएगी। रात को ही मैंने लाइफ में बोला था ये भंग ज़रूर पिएगी। तो ये लोग भंग पी के सब ठल्ली हो गए हैं, हर कोई, लेडीज़ बोलो जेंट्स बोलो। और ये इनका तमाशा दिख रहा है, देखो सब लोग को नचवा रही है। देखो सास, 2 सास, मम्मी, ये 36 दांतों वाली और ये भगोड़ी सबको नचवा रही है। सब लोग नाच रहे हैं। ये गाना मैं नहीं लगा सकती हूँ, ठीक है। तो ये गाना, ये इसी तरह का गाना है कुछ, आज तक ढंग से न बोला तू मेरी बालिका की माँ, तने आई लव यू। तो इसके गाने पे इन लोग इतना मज़ा मस्ती कर रहे हैं। देखिए इसकी सास ने इसके मुंह में इतना रंग भर दी कि इसने मुंह धोने के लिए आ गई। देखो ये भूत लोग, देखो ये भूत लोग, ये भूत है, ये रघुपुरा के भूत लोग है। देख लीजिए आप इनको, इनकी शरारत, इनकी मस्ती देख लीजिए किस तरह ये मस्ती शरारत करना छोड़ते नहीं है। होली बहुत धूमधाम से मनाते हैं, आप लोग को नहीं पता, और इनके यहाँ तो बहुत धूमधाम से चलती ही चलती है। देख लीजिए इनकी हरकतें, इनकी हरकतें, असली हरकतें इनकी देखनी होती है ना हर इंसान की होली में देखने का। होली में आपको सबकी असलियत मालूम पड़ जाती है। देखिए चमची चाची को, चमची चाची तो इसका बस चले तो सारा दिन यहीं बैठी रहेगी इंजॉय करते हुए, पर क्या करे, इसका भी घर है ना। देखिए फ़िलहाल भगोड़ी जब भी कोई मस्ती मजाक करती है, नाच गाना ठुमके लगाती है ना, बच्चों को बिल्कुल नहीं लेती। देखो इतना मस्ती इंजॉय सब कुछ कर रही है, पर बच्चे कहाँ हैं? बच्चे यहाँ बिल्कुल नहीं है। बच्चों को इन लोग है ना एक कमरे में बंद कर देते हैं और इसकी माँ की असलियत इन लोग नहीं देख पाए। तो देखो सबके हाथों में ये गिलास है और गिलासों में भंग है, और भंग पीकर इनका झूमना गाना सब शुरू हो गया है। तो पूरा घर आज ठल्ली होके बैठा है, मज़ा मस्ती कर रहा है, किसी की परवाह नहीं करते हैं लोग। इनको इतना पैसे का गुमान आ गया है ना। तो अभी देखा ना आपने किस तरह कितनी शॉपिंग करके ये आया है, कौवे ने शॉपिंग करके। मैं अब आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी, आप अगले ब्लॉग में मेरा देखोगे कि ये लप्पू ने इतनी शॉपिंग किया है, इतने कलर, इतना पिचकारी, ये सब लेके आया है जैसे होली नहीं शादी हो गई हो, समझे। तो इस तरह ये दिखाता है कि मैं पैसे की बर्बादी किस तरह हूँ, और पैसा मेरे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। मैं बच्चों के लिए इतना अपना दिल निछावर करता हूँ, बच्चे जो मांगते मैं वो लाता हूँ। तो आप देखोगे ना इतना पूरा दुकान खरीद के लेके आया, जबकि होली होती है कुछ घंटों की,
कुछ घंटों की होली होती, 2 बजे के बाद तो होली खेली भी नहीं जाती दोपहर के। और उसने इतना सामान लेके आया सिर्फ़ और सिर्फ हैदर भाई को दिखाने के लिए, देख मैं तेरे बच्चों को इस तरह सब ला के दे रहा हूँ, खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तू इस तरह कर पाएगा क्या? मतलब एक संदेश है वो हैदर भाई के लिए, तू इस तरह कर पाएगा क्या? तू जो बच्चों की मांग कर रहा है, तू इस तरह बच्चों को कर पाएगा क्या? हम सब बच्चों को खुश रख रहे हैं ये सब ला देकर। तो मैं ये लप्पू से बोलना चाहूँगी, क्या लप्पू अपनी मेहनत की कमाई से ला रहा है कि लप्पू अपने वो 6-7 हज़ार की नौकरी में बच्चों को इस तरह पाल सकता था जिस तरह अभी पाल रहा है? बच्चों की माँ को नचवा कर ठुमके लगा के कोठा खोल कर दे दिया ये लोग ने कि तू खोटा चलाते रहे और पैसा कमाते रहे, डॉलर कमाते रहे, फिर हम इसी तरह तेरे बच्चों पे तेरे पे खर्च करेंगे, अदरवाइज़ हमारे पास तो फिर घर में फाके पड़ेंगे। आप लोगों को याद होगा जब ये आई थी पाकिस्तान से, 10 दिन में इनके घर में फाके पड़ गए थे, खाने खिलाने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, घर में राशन नहीं था, 1 किलो चावल भी नहीं था, मुट्ठी भर चावल भी नहीं था। और ये बात पूरी सोशल मीडिया पे इन लोगों ने खुद बयान की थी। तो दया माया खा के इन लोगों ने ना फिर भीख मांगना शुरू कर दिया था और एपी सिंह ने QR कोड लगवा दिया था और QR कोड लगने के बाद भरपूर पैसे इनको मिले गए, जिस पैसों से इन लोगों ने घर भी बनाया। जिस घर में आज ये भगोड़ी शान से रहती है अपना अलग कमरा बनाकर, वो हमारे ही भारत के पैसे हैं जिसको उसको QR कोड से मिले हैं। ठीक है, तो इन लोगों की आपने औकात देख लिया। अगर इन लोगों को आज जेल में बंद किया जाए इनकी ये हरकतों की वजह से, जो इलीगल महिला भारत में आई है उसको इस तरह सपोर्ट करते हैं, हर वक्त उसका कोई ना कोई जश्न मनाते हैं, दुनिया के सामने लेके आते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह हम भगोड़ी को सपोर्ट कर रहे हैं, भगोड़ी के हम साथ हैं। पब्लिक को बराबर दिखाना भूलते नहीं है ये अपनी औकात। तो इन लोगों को जब जेल में भर्ती कर देंगे एक साथ में, तो देखो उनकी भी क्या हालत होगी। देखिए किस तरह दिखा रही है कि मैं पी रही हूँ भंग, देखो ये बुड्ढे के हाथ में भंग, नेत्रपाल के शराबी के हाथ में भंग। तो ये पूरा परिवार ये भंग पी के टल्ली हो गया है। और जो आप देख ही पा रहे हो, तो मैंने आपको कहा था ये भंग पीगी, ये शराब के नशे में रहेगी। और नेत्रपाल को भी किस तरह वो तालियां बजा बजा के नचा रही थी, आप खुद देखा है। तो ये ज़लील हरकत छोड़ेगी नहीं, इसको ये सब करना पसंद है। और माशाल्लाह ये उसी घर में गई है जो ये घर वाले भी कुछ कम नहीं है। आप देख सकते हैं इनकी असलियत। ठीक है, इनकी असलियत कब नज़र आती, जब इनके पास फंक्शंस होते, इवेंट्स होते ना, तो ये लोग अपनी असलियत पे नज़र आ जाते हैं। वैसे तो बहुत दिखाते हम शरीफ हैं, तो भाई तुम कोई शरीफ नहीं हो। तुम जिस ये महिला को रखे हो ना, चरित्रहीन महिला को रख के जो करवा रहे हो, तो इससे यही साबित होता है कि आप लोग भी वही हो। भले आप नहीं करते हो, पर फंक्शन इवेंट्स में आपकी असलियत दिखती ज़रूर है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखिए इनकी गटर गश्ती किस तरह होली में हो रही है। अब देखना एक दिन का ये लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर आपको न्यूज़ मिलेगी कि सीमा भगड़ी को हो गया है बेबी बॉय। मार्क माय वर्ड्स, ये मैं बता रही हूँ आप इनको असलियत। फिर देखते हैं बेबी बॉय आने के बाद इसके क्या ड्रामा चलते हैं। फ़िलहाल बेबी बॉय आने से पहले इसके ये ड्रामा चल रहे हैं, आने के बाद कौन से ड्रामा चलते हैं देखते हैं। और फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।